बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक जल्ल शानो का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें बिन मांगे ईमान जैसी अजीम शान करोड़ करोड़ की दौलत से सरफराज फरमाया। नीज़ अनगिनत नेमतों से माला माल फरमाया। उसका बेहद करम है, उसका बेहद एहसान है। हम उसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं और उसी पर ईमान लाते हैं, उसी पर एतमाद करते हैं। जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानो हिदायत से माला माल कर दे, ईमान की दौलत से नवाजे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। और जिसे अल्लाह पाक की मशीयत और उसकी तकदीर खुद गुमराही के हवाले कर दे, उसको दुनिया की कोई ताकत हिदायत और सीधे रास्ते पर गामजन नहीं कर सकती। हम गवाही देते हैं इस बात पर कि वो खुदाए कुद्दूस यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, सहीम नहीं, साथी नहीं, साजी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसकी मिसाल नहीं, उसका मिसल नहीं। ला मिसल लहू वला मिसाल ला। उसकी जिद नहीं, उसकी निद नहीं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न उसके बराबर का कोई है। हम गवाही देते हैं इस पर भी हमारे सरकार ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया व खातमुल अंबिया, मदीने वाले आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ा वही यासीन वही तौहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन मुहतरम, हमारी ये मजलिस दुआ की मजलिस है।
दुआ से पहले कुछ अहम मौजू पर कुछ बातें, कुछ तालीम होती है। आपसे दरख्वास्त है बगैर समात फरमाएं, ध्यान से सुने। हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगना इबादत का मग़ज़ है और मुसलमानों का हथियार और दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। इरशाद फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी न किया करो, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी न किया करो, क्योंकि दुआ मांगते हुए कोई बर्बाद नहीं हुआ। दुआ मांगना नबियों और वलियों का तरीका है। मतलब सामीन, जब से लोग बड़ों की इज्जत कम करने लगे तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे। दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, डूबता हूं समंदर मुझे उछाल देता है। मतलब हजरत उसके खजाने में कोई कमी नहीं, उसके खजाने भरे पड़े। जो मांगना है मांगो, लेकिन इस आकर की मिन्नत है अपने औलाद के लिए सबसे पहले कामिल ईमान और कामिल अखलाक तलब करो, और ख़ास करके जब भी मुर्गा बांग दे ये दुआ ज़रूर मांगा करो। हम दुआओं के ज़रिए किस्मत के फैसले करा सकते हैं और अपनी किस्मत चमका सकते हैं। हदीस पाक में इरशाद गिरामी है, दुआ तकदीर को बदल के रख देती है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फो करम के क्या कहने, उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जिंदगी की तमाम मुश्किलात और मसाइब के लिए मुश्किल कुशा हाजत रवा अमल व दुआ है। इसलिए पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाते रहें, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसे काम नहीं आते। हाथ दे देते और साथ देना छोड़ देते। कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं एक अल्लाह के सिवा। मतलब सामीन, दुआ मांगना फर्ज है, जरूरी है। चुनांचे कुरान करीम में पारा नंबर 24 आयत नंबर 60 सूरह मुमिन में इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन। मेरे बंदो बंदियों, तुम मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से, दुआ मांगने से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। मतलब सामीन, सियासी बातें, दुनिया बातें, इधर उधर की बातें बहुत चली, हम बहुत सुनते रहते हैं। आज हमें और उम्मत को बातें बतलाने की जरूरत है जिसकी उन्हें अशद जरूरत है। यह आजिज हालात हजरा सुनाने के लिए आपको जमा नहीं किया, क्योंकि हर चैनल, हर वर्ग, हर अखबार, हर बात हो रही। मुझमें से खाली नहीं, भरे पड़े। लोगों को आज इत्तला देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हल चाहिए। मसाइल व मुश्किलात, फ़क्र व फाका, तंगदस्ती, गुर्बत, महंगाई, परेशानियाँ, बीमारियाँ, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, रुकावटें, नजरे बद, सिफले अमल, काला जादू, झगड़ों का हल, बेबरकती का हल, इबादतों में दिल न लगने का इलाज, तिजारत में घाटा, कारोबार में बेबरकती, मियाँ बीवी के झगड़ों का हल वगैरह वगैरह। तो लोगों को इन चीज़ों का हल चाहिए। यकीन जानिए इसका हल है और यकीनी हल है। वो सिर्फ दयारे मुस्तफ़ा, दरबारे मुस्तफ़ा, दरे मुस्तफ़ा, चौखटे मुस्तफ़ा से मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आखिरी कोशिश है।
घूम फिर के थकार के दुनिया के 100 चक्कर काट के इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराबिरों इरशादात को इख्तियार करना पड़ेगा। मुहतरम सामीन, ध्यान तवज्जो से सुनिए। एक मुसल्लमा हकीकत है, जिस किसी को अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो वो यकीनन खुशकिस्मत इंसान है, चाहे मर्द हो चाहे बीवी। हदीस पाक में इरशाद है, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, मिशकात शरीफ की हदीस है, तुनकहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्फुर बिदातिद्दीन तरबियत यदक कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल माल की वजह से निकाह किया जाता है। कोई मालदार घराना हो तो लोग निकाह का पैगाम भेजते हैं कि चलो कारोबार ही करवा देंगे, जहेज में कोई घर लेकर देंगे, और मर्सिडीज तो कहीं गई नहीं, तो माल की वजह से निकाह करते हैं। दूसरी फरमान वली हसबिया, उसकी हसब नसब की वजह से निकाह करते हैं, यानी ऊंचे खानदान की वजह से निकाह करते हैं। तीसरी वजह फरमाए वली जमालिया, धूप काले के धूप गोरापन देख कर निकाह करते हैं, वली जमालिहा। चौथी वजह फरमाई वली दीनिहा, औरत की नेकी और दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। मर्द की नेकी, औरत की नेकी, दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। फस्फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, इरशाद फरमाया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तुम्हें इस बात की नसीहत करता हूं, अल्लाह अकबर, उम्मत को हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कर रहे हैं। फरमाया मैं तुम्हें इस बात की नसीहत करता हूं, तुम अपने लिए दीन की बुनियाद पर रिश्तों की तलाश करो। मैं तुम्हें इस बात की नसीहत करता हूं, तुम अपने लिए दीन की बुनियाद पर रिश्तों की तलाश करो। जब बुनियाद ही कमजोर होगी तो जिंदगी कैसे निभेगी? जिसने फकत गोरापन देखा, मर्द में या औरत में फकत गोरापन देखा, तो बताइए शक्ल की खूबसूरती कितने दिन रहती है? ये तो धूप काले के धूप है, चंद साल की बात है, जवानी हमेशा तो नहीं रहती। 2-4 बच्चे हो गए, वो जमाल और हुस्न कहां रहेगा? बुखार आ गया, 4-8 दिन तो खूबसूरती का अजीब आलम होता है, और कुछ नहीं तो बुढ़ापा तो कहां गया ही नहीं। बुढ़ापा तो अजीब हाल करके छोड़ता है। तो जिसकी बुनियाद ही कमजोर होगी, उस पर बसने वाला घर भी कमजोर होगा। हुस्न चंद साल का तमाशा, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। नेकी और शराफत, दीनदारी, तकवा ऐसी चीज है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। इसलिए इस बुनियाद पर जो घर बनेगा वो हमेशा मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। फरमाया नेकी और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्तों को तलाश करो। नेकी और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्तों को तलाश करो, इसलिए कि खूबसूरत औरत का शौहर जब उसे देखता है तो उसकी आंखें खुश होती हैं, और खूब सीरत नेक सीरत औरत का खाविन जब भी उसे देखता है तो उसका दिल खुश हुआ करता है। तो
आंखों को खुश करने के बजाय अपने दिलों को खुश किया करो। खूबसूरत औरत का शौहर जब उसे देखता है तो उसकी आंखें खुश होती हैं, और खूब सीरत यानी नेक सीरत औरत का शौहर जब भी उसे देखता है तो उसका दिल खुश हुआ करता है। दिलों को खुश किया करो, आंखों को खुश करने के बजाय। आज कुफ्र की दुनिया में लव मैरिज, मोहब्बत की शादी का लफ्ज बहुत आ, वो लोग शादी से पहले शादी वाले ताल्लुकात इख्तियार कर लेते हैं। शरीयत इस्लाम ने उसको 100% हराम करार दे दिया। फरमाया इस्लाम में लव मैरिज का तस्वुर नहीं, बल्कि लव आफ्टर मैरिज, शादी के बाद टूट के आपस में मोहब्बत से रहना, इसका तस्वुर है लव आफ्टर मैरिज। शादी के बाद टूट के मियां भी आपस में मोहब्बत से रहें, इस्लाम में इसका तस्वुर है। जब निकाह हो गया तो जितनी मोहब्बत करोगे उतना अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, अल्लाह पाक की खुशी मिलेगी। इस अजर और सवाब का तस्वुर यहां तक पेश किया गया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मियां अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने मियां को देखकर मुस्कुराती है, अल्लाह ताला इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। जब शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराती है, अल्लाह ताला इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। इससे अंदाजा लगाना चाहिए अल्लाह ताला मोहब्बतों भरी जिंदगी को कितना पसंद करते हैं। मोहतरम सामीन, अगर हम नबवी तालीमात, दीन और ईमान की हकीकत, नबवी नूर लेकर चले, बच्चों को बतला दें, तो मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ नहीं, मुस्लिम लड़कों के साथ भी भाग जाना पसंद नहीं करेंगी। गैरों के साथ नहीं, मुस्लिम लड़कियों के साथ भी, मुस्लिम लड़कों के साथ भी भाग जाना पसंद नहीं करेंगे। प्रॉब्लम है कि हम नबी तालीमात से कोसों दूर हैं, ईमान की हकीकत से कोसों दूर हैं, निकाह को महंगा कर रहे हैं। अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें, नबवी तालीमात को आम करें, ईमान की हकीकत बतलाएं, तो मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ नहीं, मुस्लिम लड़कों के साथ भी भाग जाना पसंद नहीं करेंगी। और माँ बाप की इज्जत का इतना लिहाज करेंगे। बेहतरीन खामिन कौन है, बेहतरीन शोहर? हदीस पाक में खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, औ कमा काला अलैहि सलातो वस्सलाम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर हो। और इरशाद फरमाया, मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूं। और एक जगह इरशाद फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसकी आदतें अच्छी हो। मियां बीवी की इस दिवाजी जिंदगी के बारे में एक बात जहन में रखिए, जहां मोहब्बत पतली हुआ करती है वहां ऐब मोटे मोटे नजर आते हैं और छोटी छोटी बातों के बतंगड़ बन जाते हैं। तो इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि तुम आपस में मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारो। घर का निजाम चलाना आसान नहीं, एक बड़ा निजाम चलाने के लिए इंसान को दिल भी बड़ा रखना चाहिए। शोहर को तहम्मुल और बुर्दबारी बर्दाश्त के साथ घर के मामलात निभाने चाहिए। कितनी अजीब बात है कि शोहर अपनी बीवी से झगड़ता है, जो बेचारी जिंदगी शोहर के लिए वक्फ कर चुकी होती है, और बीवी भी अपने शोहर से झगड़ती है। यह भी अजीब है। बाज मर्तबा दोनों में, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे, दोनों में जंग होती रहती है।
मोहल्ले वाले तमाशा देखते रहते। मियाँ बीवी एक दूसरे के इस कदर खिलाफ कि शोहर हर वक्त बीवी की गलतियां और ऐब ढूंढने की कोशिश करता है। कब गलती मिले और कब उस पर डांट पड़े, कब उसका ऐब मिले और कब उसके ऊपर मैं जो है डांटूं और डांट पिलाऊं। बीवी की गलतियां और ऐब ढूंढने की वो कोशिश करता है। और बीवी भी अजीब बात है, हर वक्त शोहर की गलतियां और ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जिस्म एक दूसरे के कितने करीब है और दिल एक दूसरे से कितने दूर हैं। जिस्म देखो एक दूसरे के कितने करीब है और दिल देखो एक दूसरे से कितने दूर हैं। एक बात हमें शायद रखी है, नोट कर लीजिए, मियाँ बीवी एक दूसरे की वजह से नहीं झगड़ते। जब भी झगड़ेंगे किसी तीसरे की वजह से झगड़ेंगे। या तो वो सास ससुर होंगे और या बीवी के मैके वाले। इसलिए शरीयत ने कहा और एक बात समझा दी, लड़की को कहा देखो निकाह से पहले एक माँ थी, अब तुम्हारी दो माएं हैं और दो बाप हैं, दो माएं दो बाप। इसी तरह लड़के को कहा तुम्हारी दो माएं और दो बाप हैं। अल्लाह ताला ने सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा दिया। तो इसमें एक बेहतरीन उसूल याद रखिए कि शादी के बाद लड़की को चाहिए, खातून को चाहिए, शोहर के घर वालों को खुश रखे और शोहर को भी चाहिए वो अपने बीवी के घर वालों को खुश रखे, माँ बाप की गाली ना दे। शोहर को भी चाहिए वो अपनी बीवी के घर वालों को खुश रखे, उनका एहतराम करे, इज्जत के साथ पेश आए, बीवी के सामने उनकी गीबत न करे, बीवी का दिल न जलाए। जहां ये उसूल दोनों मियां बीवी अपना लें, वहां आप देखेंगे कि कभी लड़ाई नहीं होगी। कभी एक गुस्से में आ जाए तो दूसरे को चाहिए बुर्दबारी से काम ले, बर्दाश्त करे, खामोश हो जाए। एक वक्त में दोनों का गुस्से में आ जाना मामले को बेहद खराब करता है, बिगाड़ देता है। हदीस पाक में आया है, अगर कोई औरत शोहर के गुस्से पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उसे सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का अजर अता फरमाएंगे। इसी तरह कोई मर्द अपनी बीवी के गुस्से पर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसे भी सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का दर्जा अता फरमाएंगे। तो जब सब्र का इतना अजर और सवाब मिलता है तो इस मौके पर जरा खामोश हो जाया करें। फरमाते जो शख्स अपनी बीवी पर एहसान करेगा, अच्छे अखलाक से पेश आएगा, यकीनन वो अपनी बीवी का दिल जीत लेगा। तो बीवी को जोर के जरिए जीतने की कोशिश न करें, बीवी को एहसान और अच्छे अखलाक के जरिए जीतने की कोशिश करें। आज एक गुर सुन लीजिए मर्द हजरात, बीवियों का दिल जीत लेंगे, बहुत ही अहम है, बड़ा गैर मामूली समझकर नजरअंदाज मत करना, इस पर अमल कर लीजिए। अपने घर में जन्नत वाली खुशियां ना मिले तो पूछना। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को जन्नत की बशारत एक साथ में सुनाई, एक मजलिस में सुनाई, उनमें जलीलुल कद्र 3 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ऑफर को एक नेक खातून ने ठुकरा दिया शादी के सिलसिले में। बड़े जलीलुल कद्र सहाबा शादी के ऑफर को ठुकरा दिया। बड़े बड़े अशरे मुबशरा जिन्हें कहा जाता है। बिलाखिर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी करके घर बसाने पर राजी हो गई। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु में आखिर वो बात क्या थी, इनको उन्होंने कबूल कर लिया। जरा ध्यान से सुनिए, बड़े काम की बात है।
उतबा इब्न रबिया की लड़की उम्मे अबान से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा तो इनकार कर दिया। कितना ऊंचा मकाम है। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा, उम्मे अबान से तो इनकार कर दिया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगाम भेजा तो इनकार कर दिया उम्मे अबान ने। फिर हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगाम दिया तो इनकार कर दिया। तीनों असहाब के पैगाम को इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगाम दिया तो उसे कबूल कर लिया। जब निकाह हो रहा था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पर्दे से उस औरत से कहा, अमीरुल मोमिनीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों से तू निकाह करने से इनकार कर दिया। उस औरत से कह रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों से तुम निकाह करने से इनकार कर रहे हो, तुमने तलहा से निकाह कर लिया। जवाब मिला, जैसे खुदा की मर्जी। फरमान लिया, खैर तलहा भी हमसे अच्छा है। बाद में उसने औरतों में बताया, उम्मे अबान ने, इसकी हकीकत। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैगाम को क्यों ठुकराया उम्मे अबान ने, तो बाद में सहेलियों के अंदर, औरतों के अंदर वो बताने लगी, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जिंदगी गुजारनी बहुत सख्त होगी और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ लाठी है। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जिंदगी गुजारने का मजा कुछ और है। क्यों? हंसते हुए घर में आएंगे, हंसते हुए घर से निकलेंगे। अल्लाह अकबर। इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। वो क्या करिए, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के पैगाम को, निकाह के पैगाम को ठुकरा रही हैं और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कह रही है कि इनके साथ जिंदगी गुजारने का मजा कुछ और है। वो हंसते हुए घर में आएंगे, हंसते हुए घर से निकलेंगे। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी अशरे मुबश्शरा में से, अपने हुस्ने मुआशरत के सबब बीवी बच्चों में ये निहायत महबूब थे। अपने कुंबे बिरादरी में जिस लुत्फ और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करते थे, इसका अंदाजा सिर्फ इससे हो सकता है, उतबा बिन रबिया की लड़की उम्मे अबान से अगरचे बहुत से मुअज़्ज़ज़ अशखास, बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने शादी की दरखास्त की, लेकिन उन्होंने हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को सब पर तरजीह दी। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह किया। वजह पूछी गई तो कहने लगी, मैं उनके अच्छे अच्छे अखलाक से वाकिफ हूं। वो घर आते हैं तो हंसते हुए, बाहर जाते हैं तो मुस्कुराते हुए, कुछ मांगो तो बुख्ल नहीं करते और खामोश रहो तो मांगने का इंतजार नहीं करते, और अगर कोई काम करो तो शुक्रगुजार होते हैं, खता हो जाए तो माफ कर देते। तो हदीस पाक में जब कोई बीवी अपने शोहर की तरफ देखकर मुस्कुराती है और शोहर बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह ताला दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। अल्लाह अल्लाह सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होते थे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होते थे। मर्दों को चाहिए, शोहरों को चाहिए कि ऑफिसों दफ्तरों के झगड़े, टेंशन दफ्तरों में छोड़कर आया करें। दुकान वाले अपना टेंशन दुकान में छोड़कर आया करें। दहलीज के बाहर खत्म होना चाहिए, घर के दहलीज के बाहर टेंशन तो सब खत्म होना चाहिए।
दुकान और दफ्तर का टेंशन, धंधे का टेंशन बीवी पर न थोपे। जब घर में दाखिल हो तो मुस्कुराहटें बिखेरते हुए, हंसता चेहरा। सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिलेगा और जवाब में बीवी की मुस्कुराहट भी मिलेगी। ये बहुत बड़ी सुन्नत है, बहुत बड़ा फायदा है। इस सुन्नत पर अमल की बरकत से बेशुमार जोड़े मिल गए, तलाक तक जिनकी नौबत पहुंची थी। इसे मामूली मत समझिए आप। आने के साथ बक बक करने वाली बीवी मुस्कुराहट से मिलेगी। मोहतरम सामीन, आज एक दरखास्त है कि मर्द लोग बेडरूम में और खवातीन माँ बहनें किचन में अच्छे अंदाज में खुश खत लिखवा कर लटका लें। खवातीन माँ बहनें किचन में, मर्द लोग बेडरूम के अंदर या जहां पर भी नजर ज्यादा पड़ती हो, अच्छे अंदाज में खुश खत लिखवा कर लटका लें। वो ये, मकान तो हाथों से बन जाया करते हैं, मकान तो हाथों से बन जाया करते हैं, मगर घर हमेशा दिलों से बना करते हैं। मकान तो हाथों से बन जाया करते हैं, मगर घर हमेशा दिलों से बना करते हैं। ईंटें जुड़ती हैं, मकान बन जाते हैं, मगर जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाया करते हैं। ईंटें जुड़ती हैं, मकान बन जाते हैं, मगर जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाया करते हैं। छोटी छोटी बातें अपने घर में समेट लिया करें। जैसे कहते हैं, हमारी आस हमारे चूल्हे के पास, हमारी आस हमारे चूल्हे के पास। ऐसे ही हमारे झगड़े हमारे घर तक। आजू बाजू मोहल्ले वाले तमाशा न देखें, ऐसा झगड़ा न बनाए जो कम्युनिटी में टॉक ऑफ द टाउन बना करे। आमतौर पर देखा गया कि जब मियां बीवी करीब होते हैं, ध्यान से सुनिए मोहतरम सामीन, बड़े ध्यान से तवज्जो से सुनिए। आमतौर पर देखा गया कि जब मियां बीवी करीब होते हैं तो एक दूसरे से खूब लड़ाइयां होते हैं। अगर ऐसी हालत में शोहर मर जाए तो यही बीवी सारी जिंदगी शोहर को याद करके रोती रहेगी कि जी इतने अच्छे थे, मुझे सड़क को बैठो भी नहीं कहते थे, मेरे लिए तो बहुत ही वो अच्छे थे, मैं 65 करोड़ का बंगला लेकर क्या करूं। शोहर के मरने के बाद, मैं 65 करोड़ का बंगला लेकर क्या करूं, मुझे अब ना मेरे घर में दिल लगे ना मेके में, मैं क्या करूं, मैं अपने शोहर को गंवा ली। शोहर के बगैर जिंदगी, खाने में नमक के बगैर वाली जिंदगी। अब चावला पक चुके हैं, कंकरे चुनने से क्या फायदा। नेमत की कदर नेमत की मौजूदगी में होना चाहिए। नेमत की कदरदानी के लिए नेमत के छिन जाने का इंतजार न करना चाहिए। शोहर था तो झगड़ती रही, नाकदरी करती रही। अब इंतकाल के बाद वही बीवी सारी जिंदगी शोहर को याद करके रोती रही, जी बहुत अच्छे थे, मुझे सड़क को बैठो भी नहीं कहते थे, ना अब मेरे घर में दिल लग रहा है ना मेके में, मैं क्या करूं, मैं अपने शोहर को गंवा ली। इसी तरह अगर बीवी इंतकाल कर जावे तो यही शोहर सारी जिंदगी याद करके रोता रहेगा, अरे वो तो बहुत अच्छी थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, गरम गरम पका कर देती, मेरी दवाई गोलियां का बहुत ख्याल रखती, मेरी खिदमत करती, पैर दबाती, वगैरह वगैरह। कई मर्तबा ये देखा गया मियां बीवी झगड़े में एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। मियां बीवी झगड़े में एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। जब होश आती है, नशा उतर जाता है ना गुस्से का, जब होश आती है तो शोहर अपनी जगह पागल बना फिरता है फिर,
और बीवी अपने जगह पागल बनी फिरती है। अब फिर मौलाना याद आते, मौलवी साहब कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती फिर से हम मियाँ बीवी बनकर रह सकें, कोई शक्ल सूरत निकालो। यहां तक ऐसी सूरत हाल हरगिज नहीं आने देनी चाहिए। माफी शाफी अफ दरगुजर से काम लेना चाहिए। तलाक को बीच में न लाएं, तलाक को खेल न समझे। तलाक मामूली चीज नहीं है। एक साहब कहने लगे मौलाना साहब मैं गुस्से में था इसलिए तलाक दी, वो कैसे पड़ेगी? भाई तलाक कोई खुशी में देता है, गुस्से में दो खुशी में दो, तलाक तो पड़ी जाएगी। देखिए 99% मुसलमान बच्चियां लड़कियां शादी के वक्त जब रुखसत होती हैं तो उनके दिल में नियत होती है मुझे जाकर घर बसाना है। 99% बच्चियां घर बनाने की नियत से ससुराल आते हैं। आगे शोहर पर डिपेंड है, अगर उसने सही बर्ताव किया तो घर आबाद हो जाएगा, अगर उसने मिस हैंडल किया, गलत बर्ताव किया तो घर बर्बाद हो जाएगा। तो घर की बुनियाद ये शोहर पर मौकूफ है, वो किस तरह बीवी को रखता है। बीवी आती ही इसी नियत के साथ कि मैं घर बसाऊंगी, आखिरकार उसने मां को क्यों छोड़ा? बाप को क्यों छोड़ा? बहन भाइयों को, सहेलियों को, अपने वतन को क्यों छोड़ा? अपने घर को क्यों छोड़ा? सब कुछ इसलिए ना कि मैं एक शोहर के खातिर जाऊंगी तो उसका घर बसाऊंगी, मगर उसको शोहर से मोहब्बत मिलनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, अच्छे अखलाक मिलने चाहिए। तो इससे मालूम हुआ कि शोहर का बर्ताव अच्छा हो घर अच्छा बन जाता है, शोहर का बर्ताव बुरा हो घर बर्बाद हो जाता है। जब ईंटें जुड़ जाती हैं मकान बन जाते हैं, लेकिन जब दिल जुड़ जाते हैं तो घर आबाद हो जाया करते हैं। मतलब समीर मियां बीवी में मोहब्बत पैदा करने का आसान नुस्खा है, ध्यान से सुनिए। दोनों एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें। क्या दुआ करेंगे? इलाही मोहब्बत डालने वाली जात तू ही है, इलाही हमारे दरमियान मोहब्बत डालने वाली जात तू ही है। तूने जैसी मोहब्बत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा में डाली, और जैसी मोहब्बत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा में पैदा फरमाई, वैसी मोहब्बत हम मियां बीवी में पैदा फरमा। ये दुआ हमेशा मांगेंगे। कब? तहज्जुद में, अजान के वक्त, बाद नमाज फर्ज, इफ्तार के वक्त, तिलावत के बाद, तस्बीह पढ़ने के बाद हमेशा ये दुआ करें, इलाही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा में जैसी मोहब्बत तूने डाली वैसी मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फरमा। जैसी मोहब्बत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा में पैदा फरमाए, वैसी मोहब्बत हम मियां बीवी में पैदा फरमा। हमेशा दुआ करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में ऐसी अजीब मोहब्बत पैदा हो जाएगी जिसका दोनों को वहम और गुमान में नहीं होगा। याद रखिए, ईंट को ईंट से मिलाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को लकड़ी से मिलाने के लिए कील की जरूरत पड़ती है, कागज को कागज से मिलाने के लिए गोंद की जरूरत पड़ती है। लेकिन दो दिलों को मिलाने के लिए अल्लाह ताला के खास फजल की जरूरत पड़ती है। यहां सीमेंट से काम नहीं चलेगा, कील से काम नहीं चलेगा, गोंद से काम नहीं चलेगा, अम्मी अब्बा को बोलने से काम नहीं चलेगा।
दो दिलों को मिलाने के लिए अल्लाह ताला के खास फजल की जरूरत है। उसके लिए जाहिरी तदबीर बीवी की तरफ से जायज काम में शोहर की पूरी इताअत होनी चाहिए, पूरी फरमा बरदारी, बात बात में जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बीवी की तरफ ना का लफ्ज ही ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, आइंदा नहीं होगा आइंदा नहीं होगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी, माफ फरमा दीजिए माफ फरमा दीजिए, गलती हो गई, आप सही फरमा रहे हैं आप सही फरमा रहे हैं। ये नोट कर लीजिए, अल्फाज बड़े प्यारे और जबरदस्त इसके अंदर तासीर है। जालिम से जालिम शोहर के दिल को पानी पानी कर देते हैं अल्फाज, आप यकीन जानिए, अपनी जिंदगी में इसको रिवाज दीजिए। जालिम से जालिम शोहर का दिल नरम पड़ जाता है, मोम हो जाता है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, आइंदा नहीं होगा आइंदा नहीं होगा, माफ फरमा दीजिए माफ फरमा दीजिए, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी, आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और बातिनी तदबीर ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे के लिए दिल से दुआ करें, जैसा भी बतलाया गया, एक दूसरे को खूब माफ करके, एक दूसरे को अपने हालात से मजबूर समझकर बेकसूर समझें, उसकी गलतियों पर दिल में उसके खिलाफ उठने वाले गमो गुस्से के जज्बात को प्यार मोहब्बत शफकत और रहमत की थपकी देकर सुला दें। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। इसके अंदर बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बीवी को बर्दाश्त करना, और ये सबसे मुश्किल है बीवी से अच्छा सलूक करना। जो ये रगड़ा खा जाएगा वो खुद ब खुद आला बन जाएगा, और जो बीवी को रगड़ा देगा वो खुद जलील हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए, हदीस पाक सुनाता हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्जतदार शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है। अल्लाह अकबर। इज्जतदार शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है। वो शरीफ है, इज्जत वाला है, तो ही बीवी को इज्जत देगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्जतदार शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है और कमीना आदमी बीवी को जलील करता है। कमीने का लफ्ज लईम अरबी लफ्ज है, लईम इसके माना कमीने। कमीने का लफ्ज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से निकले कितना खतरनाक है। और इरशाद फरमाया, मैं कमीना आदमी बन के रहना नहीं चाहता, इज्जतदार बन के रहना चाहता हूं, अपनी बीवी को इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूं। और बीवी को भी बताया, अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता कि अपने शोहर को सजदा कर, क्योंकि औरत कमजोर ज्यादा है, पिस्ती ज्यादा है, उसके बहुत हक तलफी होती है, माँ के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। तो कुरान करीम में भी ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देने की तरफ रग़बत दिलाई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की खास ताकीद फरमाई। तो आला दर्जे का मुसलमान उसको करार दिया जो बीवी से हुस्न सलूक करे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। हमारी अगली नस्ल वो उसके पेट में है, उसको परेशान करें, वो डिप्रेशन में जाएगी, वो दुख उठाएगी और आंसू बहाएगी, वो सारा डिप्रेशन अपने औलाद पे जाएगा जो पेट में पनपती। आजकल दवाखानों का जायजा लें, बच्चे पैदाइशी शुगर डिप्रेशन लिए पैदा क्यों हो रहे, जरा जायजा लें। बच्चे की क्या उम्र, डिप्रेशन, शुगर, ये वो। असल में हमारा ससुराली मुआशरा बहुत जुल्म और ज्यादती की तरफ बढ़ रहा है। मोहतरम सामीन, बहुत कम घराने हैं जो पराए घर की बेटी को इज्जत देते हैं, वरना अक्सर उसको नौकरानी समझते हैं।
जरा एक हदीस है, बहुत गौर से सुने, बड़ा फायदा हुआ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो मेरे मदीने वाले सहाबा हैं बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो मेरे मदीने वाले सहाबा हैं बड़े अच्छे लोग हैं। किस वजह से? वो जिहाद करते हैं, तबलीग करते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। सुनो, गौर से सुनो, मस्तूरात भी गौर से सुने। मेरे मदीने वाले सहाबा बड़े अच्छे लोग हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस वजह से बड़े अच्छे लोग हैं? इरशाद फरमाया, जब ये किसी की बेटी बिया के लाए, बहू बनाकर लाते हैं, तो उस लड़की को जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। बहू बनकर आने वाली लड़की को जरा बराबर भी एहसास नहीं होता कि मैं माँ बाप के घर में हूं या ससुराल में। इतनी मोहब्बत देते हैं, उसे दोनों जगहों में फर्क मालूम नहीं होता। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ फरमा रहे हैं, घरों का माहौल जुबान की मिठास से चलता है। अगर जुबान में नागन छुपी हो तो अच्छे अच्छे घर भी बर्बाद हो जाते हैं। दोहरीदार है, जुबान में काट के रख देती है और शहद से भी भरी हुई बड़े से बड़े जख्म को मिटा के रख देती है। मोहब्बत देना, प्यार देना, इज्जत देना इस रिश्ते का तकाज़ा है ताकि अगली नस्ल फ्रेश पैदा हो। मोहतरम सामीन, आपने अल्लाह पाक के नामों में बहुत सारे नामों के खवास सुने। छठे नंबर पर अल-मुमिन के खवास। अल-मुमिन यानी अमन व अमान देने वाला, अमन व सलामती देने वाला, अमन व अमान कायम रखने वाला। देखिए, इस दुनिया में अमन व अमान, सुकून व शांति उसी अल-मुमिन वाले अल्लाह की ज़ात से कायम है, वरना लम्हा भर के लिए भी अमन व सलामती इस दुनिया में नामुमकिन है। वो अल-मुमिन यानी अमन व अमान देने वाला अल्लाह जहां चाहता है और जब चाहता है अमन व अमान कायम रखता है, और जब और जहां चाहता है अपने अता के हुए अमन व अमान को उठा लेता है। और किसी मसलिहत की वजह से वहां सिफत जबर और कहर को जाहिर कर देता है तो उस खित्ते और उस एरिया में अमन व अमान बर्बाद हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे जिस्म में भी अमन व अमान उसी अल-मुमिन वाले अल्लाह से कायम है, वरना एक पल के लिए भी हमारे बदन में अमन व अमान कायम नहीं रह सकता। देखो, हमारा जिस्म मिट्टी, आग, हवा और पानी से बना है, जो एक दूसरे के दुश्मन है, मुतजाद हैं, एक ही जगह बसर नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। मिट्टी को ऊपर फेंको नीचे आएगी, वो पस्ती को पसंद करती है, ऊपर रहना उसका मिजाज नहीं। आग बुलंदी को पसंद करती है, उसे नीचे दबाओ ऊपर निकलेगी, वो बुलंदी को पसंद करती है। हवा आजाद रहना चाहती है और पानी बहना पसंद करता है। मिट्टी में सरापा खुनकी है, ठंडापन, और आग सरापा हरारत है, उसमें गर्मी है। पानी में ताजगी है, गीला होना है, और हवा इनको उड़ा देने वाली है। सब एक दूसरे के दुश्मन है, मगर हमारे जिस्म में आराम से रहते हैं। सिर्फ आराम से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन भी करते हैं। 2-4 दिन न नहाओ या गर्मी में जिस्म को मलो तो मिट्टी जिस्म से निकलनी शुरू हो जाएगी, बुखार आती रहती है, ये आग का तो असर है। जिस्म गर्म रहता है, हवा भी है, सांस लेते रहते हैं, पानी भी है मुंह में वगैरह, जैसे थूक है वगैरह। सब एक दूसरे के दुश्मन है, मगर उस अमन और सलामती वाले अल्लाह ने जिस्म में ऐसी खूबी से तरतीब दिया है, वो जब तक चाहता है सब के सब सर जोड़कर काम करते रहते हैं। अल्लाह की सलामती हट गई, सब के सब मुंतशिर और बिखर जाते हैं। बिल्कुल हमारे जिस्म की तरह ये दुनिया भी मुतजाद चीजों से बनी है, सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन सब मिलजुल कर काम करें। जरा देखो, जमीन के अंदर ऐसे ऐसे जला देने वाले मादे भरे पड़े जो पल झपकते उसे तहस नहस करके बर्बाद कर।
उसके जिगर को फाड़ दे, उसके टुकड़े उड़ा दें कि बड़े बड़े पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते नजर आए। हवा चाहे तो सारी दुनिया को उड़ा कर ले जाए, पानी चाहे तो सबको डुबो दे, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े निकल पड़े तो सारी मखलूक को फना कर दे, वहशी जानवर तबाही मचा दें, बारिशें और आसमानी बिजलियां, अल्लाह अकबर, बिजली की कड़क भी क्या कड़क होती है। अच्छे अच्छे पहलवान और जिगर वाले भी कांप उठते, उसके सामने उसकी आवाज सुनकर वो कांप जाते हैं, डर जाते हैं। तो आसमानी बिजलियां खराबी फैला सकती हैं। ये सारे फसाद फैलाने वाले असबाब के होते हुए भी दुनिया महफूज है, सही सलामत है, तो सिर्फ उसी अल मुमिन वाले अल्लाह की सिफत अमान से महफूज है। अनदेखी नजर न आने वाली बलाएं, वबाएं, बीमारियों और जरासीम, मच्छर ही मच्छर, ये सब हमको, ये दुनिया इससे भरी पड़ी है, मच्छर वगैरह, फिर भी मखलूक महफूज है, हम महफूज हैं। मक्खियां, मच्छर हमारी हलाकत और बर्बादी के लिए काफी हैं, मगर वो अल मुमिन वाले अल्लाह इन्हें रोके रखता है। जिस हद तक इनसे काम लेना चाहता है ले लेता है, जिस खित्ते और एरिया को चाहता है उससे अपने अमन और सलामती को उठा लेता है। वायरस और वबाएं फूट पड़ते हैं, सैकड़ों हजारों लोग फिर मौत के मुंह में जाने लगते हैं। मोहतरम सामीन, बचाना चाहे तो कैसे भी बचा लेता है, मारना चाहे तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर भी एक शख्स की जान नहीं बचा सकती। अल्लाह के सामने इस इंसान की कुछ भी ताकत नहीं। अल्लाह के बनाए हुए दरख्त पर का एक पत्ता गिर जाए तो उसे जोड़ नहीं लगा सकता, इतना इंसान कमजोर और बेबस है। बहरहाल जरा गौर से सुनिए, वो अल्लाह अमन और सलामती देने वाला बचाना चाहे तो किसी भी तरह बचा लेता है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर बुजुर्ग और इल्म कलाम के माहिर गुजरे हैं। इनके तफसीर कबीर बड़ी मशहूर, कुरान करीम की मशहूर तफसीर। इस तफसीर में सूरह फातिहा की तफसीर, सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर अरबी के अंदर है, 200 सफ़ा पर मुश्तमिल। ध्यान से सुनिए जरा। और इस तफसीर में सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तफसीर में उन्होंने एक वाक़या लिखा है। फरमाती, मैंने एक बुजुर्ग से खुद उनका अपना वाक़या सुना। वो बगदाद में रहते थे, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वतन बगदाद में रहते थे। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, एक दिन शाम को सैर करने के लिए दरियाए दजला के किनारे की तरफ में चला गया। जब मैं दरिया दजला के किनारे चलने लगा तो मैंने देखा कि मेरे आगे एक बिच्छू चला जा रहा है। बिच्छू, मेरे दिल में ख्याल आया कि बिच्छू भी अल्लाह ताला की मखलूक है और जाहिर है अल्लाह ताला ने इसको किसी न किसी हिकमत और मसलिहत के तहत ही पैदा किया हो। अब इस वक्त तक पता नहीं कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसकी मंजिल कहां है, वो जाकर क्या करेगा। मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे पास तो वक्त है, मैं इस सैर के लिए निकला हूं, आज मैं इस बिच्छू को देख लेता हूं, उसका पीछा करता हूं, ये कहां जाता है। चुनांचे वो बिच्छू आगे आगे चलता रहा और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उसने फिर दरिया की तरफ रुख किया और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। मैं भी करीब ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा दरिया में कछुआ तैरता हुआ आ रहा है। वो कछुआ आकर किनारे लग गया और बिच्छू छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने दरिया पार करने के लिए कश्ती भेज दी। चुनांचे वो कछुआ उसको अपनी पीठ पर सवार करके रवाना हो गया। चूंकि मैंने तय कर लिया था कि आज मैं ये देखूंगा कि बिच्छू कहां जा रहा है, इसलिए मैंने भी कश्ती किराए पर ली और उसके पीछे रवाना हो गया। यहां तक कि उस कछुए ने दरिया पार कर दिया और जाकर इसी तरह दूसरे किनारे जाकर लग गया। अब वो बिच्छू छलांग लगाकर उतर गया। अब बिच्छू आगे चला, मैंने उसका पीछा करना फिर शुरू किया। आगे अब जरा ध्यान से सुनिए, आगे मैंने देखा कि एक आदमी एक दरख्त के नीचे सो रहा है। मेरे दिल में ख्याल है कि शायद ये बिच्छू इस आदमी को काटने जा रहा है, डसेगा, काटेगा, दंत मारेगा। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इस आदमी को बेदार कर दूं ताकि वो शख्स इस बिच्छू से बच जाए, बिच्छू के डंक से बच जाए। लेकिन जब मैं उस आदमी के करीब गया तो मैंने देखा एक जहरीला सांप
जहरीला सांप अपना फन उठाए उस आदमी के सर के पास खड़ा है और करीब है कि सांप उसको डस ले। इतने में बिच्छू तेजी के साथ सांप के ऊपर सवार हो गया और उसको एक ऐसा डंक मारा जोर से कि वो सांप बल खाकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। फिर वो बिच्छू वहां से किसी और मंजिल पर रवाना हो गया। अचानक उस वक्त उस सोने वाले शख्स की आंख खुल गई और उसने देखा कि करीब से एक बिच्छू जा रहा है। इसने फौरन एक पत्थर उठाकर उस बिच्छू को मारने के लिए दौड़ा। मैं करीब ही खड़ा हुआ था, यह सारा मंजर देख रहा था, इसलिए मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम जिस बिच्छू को मारने जा रहे हो यह तुम्हारा मोहसिन है, तुम पर इसने एहसान किया है, उसने तुम्हारी जान बचाई है। हकीकत में सांप जो यहां मरा हुआ पड़ा है तुम पर हमला करने वाला था और करीब था कि डंक मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार दे, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत दूर से इस बिच्छू को तुम्हारी जान बचाने के लिए भेजा है और अब तुम इस बिच्छू को मारने की कोशिश कर रहे हो। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने इस रोज अल्लाह ताला की रुबूबियत का एक करिश्मा देखा कि किस तरह अल्लाह ताला इस बिच्छू को दरिया के दूसरे किनारे से उस शख्स की जान बचाने के लिए यहां पर लाए। वो बचाना चाहे तो कैसे भी बचा लेता है, मारना चाहे तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर भी ये शख्स की जान नहीं बचा सकती। मोहतरम सामीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन दो जगह रोती है, एक नाहक मर्डर करने, नाहक खून होने पर जब खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो रो कर कहती है, ऐ रब मुझे इजाजत दे कि मैं फट जाऊं और इस कातिल को निगल जाऊं। हुक्म होता है जरा सब्र कर, ये तेरे ही अंदर आने वाला है, फिर समझ लेना। और जब जिना और बदकारी होती है तो जमीन रोकर कहती है, ऐ रब मुझे इख्तियार दे, मैं इस जानी बदकार मर्द और औरत को निगल जाऊं। हुक्म होता है जरा सब्र कर, ये दोनों तेरे अंदर आने वाले और उस समझ लेना। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिना बदकारी करने वाले मर्द और औरतों के लिए मरने के बाद उनके कब्रों में दोजख के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उन दरवाजों से इनको सांप और बिच्छू आकर डसते रहेंगे। अल्लाह की पनाह, तौबा ताई माफी न मांगने और मांगे अल्लाह से तो इस बेहयाई के काम से दुनिया में भी ऐसे लोग बेइज्जत और जलील हो जाते हैं और बड़ी बड़ी तकलीफों में फंस जाते हैं, जैसे किसी दुश्मन का सताना, रिस्क की तंगी, बेबरकती, जान और माल की बर्बादी, सेहत की कमी, बीमारियों की ज्यादती, जल्दी बूढ़ा हो जाना, मुंह पर फिटकार का बरसना, चेहरे का बेनूर होना, बदसूरती पैदा होना, अल्लाह रसूल की लानत में दाखिल होना, नमाज रोजा और सब अच्छे कामों से नफरत हो जाना, बदकार मर्द और औरत पर 14 तबक का लानत करना, 7 जमीन 7 आसमान का लानत करना और मरने के बाद अज़ाब कब्र में फंसना और आखिरत में दोज़ख के अंदर चलना। दुनिया में बाज बदकार मर्द और औरत सोजा, आतिश, एड्स, कैंसर वगैरह खतरनाक और कहरनाक बीमारी में फंस जाते। इतने बड़े गुनाह होते हुए भी अल्लाह पाक उसकी तौबा का इंतजार करते हैं, उसे ढील छोड़ते हैं, माफ करते हैं। तौबा ताइब हो जावे, माफी मांगे तो अल्लाह ताला है उसको माफ कर देते हैं। अल्लाह पाक हम सब की और सब उम्मत की इस लानती कामों से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामीन, अल मोमिन के खवास और उसके माना मतलब कि मोमिन यानी अमन देने वाले, अमन और सलामती देने वाले, अमन और अमान कायम रखने वाले। फरमाते जो कोई रोजाना सिर्फ 3 बार ये इसमें मुबारक पढ़ने का मामूल रखे उसको कोई खौफ और डर नहीं होगा। नंबर 2 फरमाते कोई मर्द या औरत चाहे कि जालिमों के जुल्म से, ज्यादती करने वालों, जुल्म करने वालों के जुल्म से और तमाम आफात और बलियात, मुसीबतों, परेशानियों से महफूज रहे तो 136 मरतबा पढ़ ले, 136 136 मरतबा पढ़ ले। फरमाते अगर किसी को अपनी जान और अपना माल खतरे में मालूम हो, खौफ ज़दा हो, एक डर सा लगा हो, तो बहुत जबरदस्त अमल है कि वो फर्जों के बाद सिर्फ 36 मरतबा 36 मरतबा इस मुबारक नाम का विर्द रखे। फरमाते अगर कोई 115 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले,
इंशाअल्लाह हर तरह के खौफ और नुकसान से महफूज रहे। इसी तरह इसके खवास में अहले इल्म फरमाते हैं, तजुर्बा करके अगर कोई इस इस्म को पढ़े या लिख कर अपने पास में रखे तो उसका जाहिर और उसका बातिन अल्लाह पाक के अमान में रहेगा और महफूज रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने नाम की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।